हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग ऑप्टिक्स के लेक्चर सीरीज का पार्ट 5 करने वाले हैं और आज का टॉपिक है दर्पण समीकरण या मिरर इक्वेशन, जिसको मिरर फॉर्मूला भी कहते हैं। बेसिकली हमें क्या करना है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस और फोकल लेंथ के बीच रिलेशन निकालना है। मतलब वस्तु की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी और फोकल दूरी के बीच एक संबंध निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले समझते हैं प्रतिबिंब क्या होता है। किसी वस्तु का प्रतिबिंब क्या होगा, तो जब किसी बिंदु से आरंभ होकर प्रकाश की किरणें परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात किसी अन्य बिंदु पर मिलती है तो वह बिंदु पहले बिंदु का प्रतिबिंब कहलाता है। ध्यान सुनिएगा, क्या है, किसी भी बिंदु का जो प्रतिबिंब है कैसे बनेगा कि उस बिंदु से आरंभ होने वाली किरणें, जो आपतित किरणें हैं, वो परावर्तन या अपवर्तन, अपवर्तन मैंने भी आपको नहीं बताया है, फिनोमेना है रिफ्रैक्शन, वो आपको नेक्स्ट इस टॉपिक के बाद कवर करेंगे। तो किसी बिंदु से आरंभ होकर प्रकाश की किरणें परावर्तन रिफ्लेक्शन या अपवर्तन रिफ्रैक्शन के बाद किसी अन्य बिंदु पे मिलती है, और जिस बिंदु पे मिलती है वही बिंदु पहले वाले बिंदु का इमेज होता है। ठीक है, अब इसको हम डायग्राम बनाएंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। और ये आपका सब के लिए होगा। अब देखिए, जब मिलती है तो वास्तविक इमेज बनेगा जो कि कॉन्केव मिरर में होता है, और मिलती हुई प्रतीत हो रही है, अपसारित हो रही है, तो आपका आभासी प्रतिबिंब बनेगा। मिलती है तो अभिसारित हो रही है, मतलब कन्वर्ज हो रही है, मिलती भी लग रही है तो आपको वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा। अगर पीछे बढ़ाने भी मिल रही है, मिलती हुई प्रतीत हो रही है, अपसारित हो रही है, तो काल्पनिक प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है, तो अब इसको एक डायग्राम बनाते हैं तो फिर आपको क्लियर हो जाएगा। देखिए, इमेज ड्रॉ करने के लिए क्या है, ऑब्जेक्ट ये है, इसका इमेज ड्रॉ करने के लिए कहा कि इसके किसी बिंदु से, जो काम एक बिंदु से हो रहा है वो हर एक पॉइंट से होगा। इस तरह से इस बिंदु का इमेज बनेगा इस बिंदु पे। इस बिंदु से चलने वाली रेखाएं परावर्तन के बाद, यहाँ चूँकि कॉन्केव लेंस हमने, कॉन्केव मिरर हमने लिया है, इसलिए सिर्फ परावर्तन की बात कर रहे हैं। अगर इमेज में ये रहा अपवर्तन वाला केस रहेगा तो अपवर्तन भी होगा, रिफ्रैक्शन का जब लेंस लेते हैं उसमें रिफ्लेक्ट करेगा, पार कर जाएगा। ठीक है, तो उसकी बात अभी नहीं कर रहे हैं, सिर्फ इसकी बात कर रहे हैं। देखिए, तो इस बिंदु से चलने वाली रेखा जिस बिंदु पे काट रही है, एक रेखा गई जो एक्सिस के पैरेलल है, प्रिंसिपल एक्सिस के, वो यहाँ पे आई। दूसरी रेखा पोल से टकरा के और आपतन जो आपतन का नियम है उसको पालन करते हुए ये फिर यहाँ आती है। तीसरी है जो अभिलंब से, सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाती है, वो उसी से वापस होगी। तीनों जहाँ टकरा रही है वहाँ पे इसका इमेज बन रहा है, तो इमेज बना दीजिए। अगर उस पॉइंट का बन रहा है, सेम आपका हर एक इस सब्जेक्ट के हर एक पॉइंट के लिए बनेगा, तो यहाँ पे उस ऑब्जेक्ट का इमेज बन जाएगा। और ये मिलती हुई नहीं, मिल रही है, मिलती हुई पूरी तरह से मिलती हुई प्रतीत नहीं हो रही बल्कि मिल रही है, तो ये रियल इमेज बनेगा। अब नाम दे देते हैं, ये आपका पोल है, ये आपका पोल है, ये आपका फोकस है, ये आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर है। और इसका नाम अगर हम ऑब्जेक्ट का दे दें ए बी, तो ए बी का इमेज क्या हो गया, बी प्राइम ए, और इस पॉइंट को ले लेते हैं एम। तो क्या है, ए बी ऑब्जेक्ट का इमेज कहाँ पे बन रहा है, बी प्राइम ए पे। और इमेज बनाने के लिए हमने क्या किया, दो रेखाओं से भी आपका इमेज बना सकते हैं। और चूंकि ऐसा नहीं कि दो ही रेखाएं निकल रही हैं या इससे दो ही रेखाएं टकरा के यहाँ तक वापस जा रही हैं रिफ्लेक्शन के बाद, इससे कई रेखाएं निकल, बट हम डायग्राम ड्रॉ करने के लिए 2 या 3 रेखा काफ़ी है। 2 रेखा कौन कौन सी लेंगे, एक जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो, पैरेक्सियल रेज हो, उसके क्लोज हो पोल के। दूसरा जो जो पोल से टकरा के वापस जाए। तीसरा जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से टकरा के वापस जाए। तो आप तीनों बात याद रखना, जो पैरेक्सियल रेज होगा वो परावर्तन के बाद फोकस से पार करेगा, जो पोल से जा रहा है वो परावर्तन का नियम का पालन करते हुए कटेगा। मतलब ये एंगल जो है वही एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर का एंगल, दोनों बराबर रहेंगे, उसके हिसाब से जाएगा।
और ये जो अभिलंब है जो सेंटर ऑफ कर्वेचर और पॉइंट ऑफ इंसिडेंस को मिला रहा है, ये आपका नॉर्मल है, तो इसमें रेखा जो जाएगी इसी वापस आएगी। नॉर्मल से जाने वाली इंसिडेंट होने वाली रेखाएं नॉर्मल से ही वापस होती है। तो तीनों पॉइंट जहाँ पे काट रहा है उसी पॉइंट पे इस पॉइंट का इमेज बनेगा। इसी तरह से इसके हर एक पॉइंट का बनेगा, तो यहाँ पूरा का एक ऑब्जेक्ट का इमेज बन गया। तो अब यहाँ पे जो हमें निकालना है वो ये फोकल लेंथ हो गया। फोकल लेंथ का एफ पी हमारा फोकल लेंथ हो गया, ठीक है। जो ऑब्जेक्ट है पोल से डिस्टेंस मेजर करते हैं, तो ये आपका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को यू दिखा रहे हैं, ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो गया, ठीक है। जो इमेज का डिस्टेंस है उसको वी से दिखाएंगे, ये हमारा वी। क्या क्या हमारे पास हो गया, ऑब्जेक्ट कौन सा है यहाँ पे लिखते हैं, ऑब्जेक्ट ए बी है। इमेज कौन सा बना, ए प्राइम कर दीजिए, ए प्राइम बी प्राइम बना, ठीक है। वस्तु ये है, उसका प्रतिबिंब ये हो गया। उसके बाद ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, वस्तु की दूरी थ्रू से, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या ले रहे हैं, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या है, बी से पी, तो पी से पी, इसको हम यू कह रहे हैं। अभी हम साइन कन्वेंशन नहीं ले रहे हैं, हालांकि साइन कन्वेंशन के हिसाब से सारा डिस्टेंस हमारा पी से आपतित किरण के अपोजिट डायरेक्शन में, पी से बी, पी से बी प्राइम, पी से एफ, तो सारा का सारा नेगेटिव होने वाला है। बट अभी हम नहीं लिख रहे हैं, लास्ट में जब डेरिवेशन कर रहे हैं तब हम लिखेंगे इसको। पी बी आपका क्या हो गया, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस पी बी यू हो गया। इमेज डिस्टेंस कौन सा है, इमेज प्रतिबिंब की दूरी, ये आपका आ गया पी बी प्राइम, ये आपका हो गया वी। और फोकल लेंथ, फोकल लेंथ या फोकल दूरी कौन सा है, पी से एफ, पी एफ, यह क्या होगा एफ। तो आपके पास वस्तु की दूरी यू है, प्रतिबिंब की दूरी वी है, और फोकल लेंथ, फोकस दूरी एफ है। सारी दूरी को हम पोल से मेजर कर रहे हैं, और सारा डिस्टेंस जो मेजर कर रहे हैं इंसिडेंट रे के अपोजिट डायरेक्शन में, बिल्कुल उल्टी दिशा में। इसका मतलब सारा का सारा नेगेटिव हम लेंगे, वो नेगेटिव हम लास्ट में करते हुए दिखाएंगे। तो अब इसी डायग्राम को, इसी रेखा चित्र को हम का यूज़ करते, किरण आरेख या डायग्राम से कहते हैं, किरण आरेख का प्रयोग करते हुए, ये क्या है, ये है किसी अवतल दर्पण द्वारा, किसी अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब की रचना का, प्रतिबिंब की रचना का किरण आरेख, किरण आरेख मतलब एक कॉन्केव मिरर द्वारा बनाए हुए इमेज का रे डायग्राम, किरण आरेख, ये रे डायग्राम, अवतल दर्पण कॉन्केव मिरर, प्रतिबिंब इमेज, ठीक है। तो रे डायग्राम ऑफ इमेज फॉर्मेशन फ्रॉम या बाय कॉन्केव मिरर, कॉन्केव मिरर, ठीक। और इसकी जगह पे हम ऑब्जेक्ट कहीं भी रख सकते हैं, कहीं भी इमेज कहीं बनेगा, वो हम इसके बाद आपको बताएंगे ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखेंगे तो कॉन्केव मिरर में इमेज कहाँ बनेगा, कॉन्वेक्स मिरर में ऑब्जेक्ट कहाँ रखेंगे तो कॉन्वेक्स मिरर में ऑब्जेक्ट कहाँ बनेगा। ये सारी बातें हम नेक्स्ट लेक्चर में बताएंगे। एग्जाम्पल एक क्वेश्चन लेंगे, एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम लेंगे, फिर उसको करेंगे। क्योंकि आप लोग 10th क्लास में रे डायग्राम ऑलरेडी पहले पढ़ते हैं, फिर दर्पण समीकरण पढ़ते हैं, मिरर इक्वेशन, मिरर फॉर्मूला पढ़ते हैं। तो अब आपको हम यहाँ पे उल्टा थोड़ा सा करेंगे, प्रॉब्लम लेंगे, फिर पहले हमने मिरर इक्वेशन लिया, फिर उसके बेसिस पे रे डायग्राम में इमेज की पोजीशन निकालने की कोशिश करेंगे, ठीक है। हालांकि आपको याद रखना होता है कि कहाँ पे इमेज
चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, तो इसको ऐसे करते हैं। अब हम लोग एक डायग्राम हमको सामने दिखना चाहिए ताकि हम लिख सकें, बट डायग्राम आपको दिखेगा नहीं। चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, दो ट्रायंगल देखिए, यहाँ ट्रायंगल बन रहा है। एक ट्रायंगल आपका ये बन रहा है FMP, एक ट्रायंगल बन रहा है B'FA', ठीक है, MFP, और दूसरा बन रहा है A'B'F। एक ये वाला ट्रायंगल, एक ये वाला ट्रायंगल, ठीक है। तो कौन कौन सा ट्रायंगल हम ले रहे हैं, अब इन दोनों ट्रायंगल में कंपेयर कीजिए कि ये सिमिलर हैं कि नहीं, समरूप हैं कि नहीं। समरूप होने के लिए क्या होता है, अगर दो एंगल भी अगर संगत एंगल, कॉरस्पॉन्डेंस एंगल अगर बराबर हो तो आपका दोनों ट्रायंगल के साइड्स जो होता है वो का साइड्स का रेशियो सेम होगा। तो यहाँ पे देखिए, अब ये M के बारे में एक बात जानिए। M पॉइंट जो है ये आपका पैरेक्सियल रेज है, मतलब उपाक्षीय किरण है। उपाक्षीय किरण क्या होता है, पोल के, ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पोल काफ़ी नज़दीक होता है। तो हम एज्यूम करते हैं कि जो हमारा MP है वो इस एक्सिस पे, एक्सिस का नाम देते हैं x प्राइम, इस पे परपेंडिकुलर है। MP को हम मान रहे हैं इतना नज़दीक है कि हमारे पास ये परपेंडिकुलर कंसिडर कर रहे हैं, ठीक है। तो पहले इस बात को हम लिख देते हैं कि देखिए, हमने सबका हिंदी भी लिख दिया। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बिंब दूरी, U उसको माने, इमेज डिस्टेंस प्रतिबिंब दूरी V है, फोकल लेंथ, फोकस दूरी F है। और उपाक्षी किरण और पार्शियल रेज के लिए क्या होगा, ये डिस्टेंस था MP इज परपेंडिकुलर टू CP, ये मानते हैं कि ये परपेंडिकुलर है, ठीक है, मतलब बहुत क्लोज है इसके, M बहुत क्लोज है तो ये परपेंडिकुलर ही होगा। अब हम लोग रिलेशन निकालते हैं, कौन सा ट्रायंगल ले रहे हैं, लिख देते हैं ट्रायंगल, दो ट्रायंगल ले रहे हैं, कौन सा, एक है MFP और ट्रायंगल FB'। ये पर कुछ भी नाम लिख सकते, A'B', F लिखें, FBA' लिखें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब इन दोनों ट्रायंगल में देखिए, अब डायग्राम में सिर्फ दिखा रहे हैं, बाकी हम लिखेंगे कि दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं, समरूप हैं। तो ये एंगल कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इसके बराबर है, ठीक है। और ये अगर परपेंडिकुलर मान रहे हैं, मान लीजिए अगर ये इसके परपेंडिकुलर है, ऐसा रहता तो ये एंगल 90 का बनेगा। हम एज्यूम कर रहे हैं कि हमारा MP जो है वो परपेंडिकुलर है, मतलब इसकी तरह है, तो ये एंगल 90 का है, तो ये एंगल भी 90 का होगा। तो दो संगत कोण अगर बराबर हों तो दोनों ट्रायंगल समरूप या सिमिलर होते हैं। अगर सिमिलर होंगे तो इनके साइड्स का रेशियो जो है वो बराबर होगा। तो डायग्राम से हमारा क्लियर हो गया, लिख देते हैं सिंस एंगल MFP इज इक्वल टू एंगल B'FA', ठीक, पहला। और दूसरा है क्या, एंगल MPF इज इक्वल टू एंगल FB'A', ये 90 डिग्री है। तो इन दोनों से हम क्या कर सकते हैं कि हमारा जो ट्रायंगल है MFP इज सिमिलर टू ट्रायंगल FB'A'। हाँ, ये आपका शायद सिंबल ऐसा होगा, सिंबल ये वाला है। ये सिंबल किसके लिए, समरूप या सिमिलर, समरूप या सिमिलर ट्रायंगल, ठीक। तो ऐसे जनरली ऐसे बनाते हैं, तो क्या होगा, ये आपका थोड़ा सा बोलो इस टाइप का, ये देखिए, ये देखा समरूप, दो ट्रायंगल समरूप होंगे, ये एंगल और एंगल वाले रूल से, दिस ट्रायंगल एंड दिस ट्रायंगल इज समरूप, सिमिलर है। वर्ड में भी चाहे लिख लीजिए, ये हमने शब्दों में भी लिख दिया कि दोनों समरूप हैं। और समरूप हैं इसलिए क्या होगा, जो साइड्स का रेशियो होगा वो सेम होना चाहिए। देयरफॉर साइड्स का रेशियो क्या लेंगे, देखिए यहाँ पे एक बार डायग्राम में देखिए, इस साइड्स के कॉरस्पॉन्डिंग साइड सबका MP हुआ, तो B'A' बाय PM,
और ये बी प्राइम एफ या एफ बी प्राइम जो भी लिखिए, एफ बी प्राइम किसके इस रेशियो होगा, पी एफ के। तो देखिए हम लिखते हैं इसको, तो बी प्राइम ए प्राइम इमेज का जो हाइट है अभी आ गया, इस किसके बराबर हो गया, पी एम, और इधर किसके बराबर हो रहा है, एफ बी प्राइम डिवाइड बाई पी एफ। एक इक्वेशन इसको ये दी। और यहाँ पे एक बात हम ध्यान देते हैं कि जो पी एम होगा वो ए बी के बराबर होगा, तो हम एम पी एम को ए बी से रिप्लेस कर सकते हैं। बी प्राइम ए प्राइम बाय बी ए लिख रहे हैं तो यहाँ पे बी ए लिख देते हैं, बी इज इक्वल टू, बाकी सब रहने दीजिए, एफ बी प्राइम बटे पी एफ। क्यों लिखिए, क्योंकि आपका पी एम इज इक्वल टू बी, ए बी या बी ए जो भी लिखिए कोई दिक्कत नहीं है, पी एम लिखे हैं तो ए बी भी लिख सकते थे, तो कोई परेशानी। ये हमारा एक इक्वेशन आ गया, इसको हम घेर देते हैं, इसी पे यूज करने वाले हैं आगे। ये पहला इक्वेशन हो गया। एक ट्रायंगल हमने लिया, दो ट्रायंगल लिया, उसको समरूप दिखाया, सिमिलर दिखाया, और फिर हम एक रेशियो साइड्स का ले आए। सिंपल सा है, ट्रायंगल हमने डायग्राम बना लिया, डायग्राम आप समझ गए, उसमें से दो ट्रायंगल चुना, कौन कौन सा चुना वो आप ध्यान रखेंगे, और उन दोनों का साइड का रेशियो में निकाल लिया, ठीक है, ये आया। अब सिमिलरली दो और ट्रायंगल हमको चुनना है, कौन सा ट्रायंगल चुनेंगे सो देखिए ध्यान से। तो ये दो ट्रायंगल कौन सा चुनेंगे, ये वाला देखिए, ए पी बी, और ये ट्रायंगल ए प्राइम बी प्राइम पी, ये दोनों ट्रायंगल, ये ठीक, और ये, इन दोनों ट्रायंगल के बीच हमको समरूप है कि नहीं देखना है। तो देखिए इन दोनों ट्रायंगल में ध्यान से, अब हम दूसरा कलर यूज़ कर लेते हैं ताकि कन्फ्यूज़न नहीं हो, रेड्यूस कर लेते हैं। इस ट्रायंगल में ये एंगल देखिए 90 का है, और इस ट्रायंगल में ये एंगल 90 का है, ठीक है। उसके बाद ये इस ट्रायंगल का जो ये वाला एंगल है, परावर्तन के नियम से इस ट्रायंगल के इसके बराबर होना चाहिए, तो इन दोनों एंगल की इक्वालिटी इन दोनों ट्रायंगल को सिमिलर बनाती है, समरूप बनाती है, और समरूप होगा तो इनके साइड्स का रेशियो सेम होगा। तो फिर वही काम किए जो पहला का ट्रायंगल में किए थे, फिर हम लोग लिखते हैं कौन सा ट्रायंगल लिए हैं यहाँ पर, तो देखिए वो जो मैंने आपको बताया था लिख दिया, ट्रायंगल ए प्राइम बी प्राइम पी, और ए बी पी में दिखाया था, दोनों एंगल बी और बी प्राइम आपका सेम 90 डिग्री है, पी और पी एंगल दोनों का सेम ही होगा, क्योंकि ये आप परावर्तन के नियम से एंगल ऑफ इंसिडेंस है, एक ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है, जो कि रे आपको पोल से टकरा के वापस जा रही है उसमें, ये दोनों बराबर होंगे, तो एंगल थ्योरम से आपका दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए, समरूप हो गए। समरूप हो गए तो आपके पास रेशियो जो है इस ट्रायंगल के साइड्स का, दोनों ट्रायंगल के साइड्स का, वो इक्वल होगा। तो हमारे पास ये दूसरा इक्वेशन आ गया, तो इसको हम लिख लेते हैं, इक्वेशन नंबर 2 आ गया। इक्वेशन नंबर 1 कर दीजिए ऊपर वाले को, इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगा, ये 1 और ये 2। अब देखिए इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 में क्या है, दोनों ही इक्वेशन में आपका लेफ्ट हैंड साइड सेम है, बी प्राइम ए प्राइम बाई बी ए, बी प्राइम ए प्राइम बाई बी ए, तो आपका क्या होगा, राइट हैंड साइड भी बराबर होना चाहिए। तो हमारे पास ये दोनों को इक्वेट करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 क्या हो जाएगा, दिस इक्वल टू दिस। तो आगे लिखते हैं, देखिए मैंने लिख दिया उस दोनों इक्वेशंस को इक्वेट करके, दोनों इक्वेशन से हमारे पास थर्ड इक्वेशन ये आ गया। एक सुविधा के लिए मैंने डायग्राम उसको यहाँ बना दिया ताकि हमें स्टेप पेज बैठ के दिखाना नहीं पड़े, ये आपका आ गया, ठीक है। अब आप यहाँ पे एक टर्म देखिए, एफ बी प्राइम, एफ बी प्राइम कहाँ से कहाँ तक है, ये एफ बी प्राइम यहाँ पे, ये आपका एफ फोकस था, और ये बी प्राइम इमेज का जो बेस है। तो एफ बी प्राइम को कैसे लिख सकते हैं, ये वाला डिस्टेंस को लिख सकते हैं पी बी प्राइम माइनस पी एफ, तो ये हम लिख सकते हैं एफ बी प्राइम को पी बी प्राइम माइनस पी एफ बाय पी एफ इक्वल टू पी बी प्राइम बाय पी बी। हमने क्या किया है, सिर्फ सिंस जो एफ बी प्राइम है उसको हमने चेंज क्या किया है, पी बी प्राइम माइनस, डायग्राम से क्लियर है,
ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक ले रहे हैं, देखिए ये तो पूरा डिस्टेंस माइनस ये डिस्टेंस करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये पूरा डिस्टेंस दिस माइनस दिस पूरा डिस्टेंस माइनस दिस, तो ये आ जाएगा। यही हमने यूज़ कर लिया यहाँ पे। अब इसको यहाँ पे समझिए कौन कौन सा टर्म क्या क्या है। पी बी प्राइम क्या था, सो देखिए पी से बी प्राइम हम क्या लिखे थे, इमेज डिस्टेंस से, तो पी बी प्राइम हमारा वी था सिंस, और पी बी क्या था, पी बी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है ये वाला, यू हो गया, और एफ बी पी एफ आपका एफ पी वाला कहाँ गया, पी एफ या एफ पी, ये वाला डिस्टेंस क्या है, एफ है, जो पी एफ है एफ है। अब यहाँ पे साइन कन्वेंशन को, जो चिन्ह परिपाटी था, साइन कन्वेंशन अप्लाई अगर करते हैं, चिन्ह परिपाटी अगर अप्लाई करते हैं तब क्या हो जाएगा, चिन्ह परिपाटी, ये मैंने लास्ट तक चिन्ह बताया था। चिन्ह परिपाटी का इस्तेमाल अगर आप करते हैं तो क्या होगा, ये रेज हमारा सारा इधर इंसिडेंट किया है, ये इधर किया है, रिफ्लेक्ट होने के बाद इधर किया है, तो ये डिस्टेंस हमारा इंसिडेंट रे इधर है, देखिए, और डिस्टेंस कहाँ से मेजर कर रहे हैं, सारा पी से इधर मेजर कर रहे हैं, पी से बी प्राइम, पी से बी, पी से एफ, डिस्टेंस मेजर कर रहे हैं अपोजिट इस डायरेक्शन में। डिस्टेंस हमेशा पोल से मेजर करते हैं, थ्रू से मेजर करते हैं, ठीक है। तो आपका डायरेक्शन इंसिडेंट डायरेक्शन किधर है, ए से एम की ओर, लेंस की ओर इधर जा रहा है, सॉरी दर्पण की ओर इधर जा रहा है, और आपका जो मेजर कर रहे हैं आप डिस्टेंस उसके अपोजिट डायरेक्शन में, तो क्या हो जाएगा, सारा नेगेटिव हो जाएगा। ये नेगेटिव डाल देते हैं, ब्लैक से डाल देते हैं, क्या आपको याद है बाद में डाले हैं, वी भी नेगेटिव हो जाएगा, ये भी नेगेटिव हो जाएगा, ये भी नेगेटिव हो जाएगा। तो यूजिंग साइन कन्वेंशन को यूज़ करेंगे तब हमारे पास इस तीनों का डायरेक्शन सेम हो जाएगा। देखिए ये साइन कन्वेंशन को समझना जरूरी है, अगर आपको साइन कन्वेंशन में कोई दिक्कत हो तो बताइएगा, बस कोई दिक्कत नहीं होगी। एक लाइन याद रखना है कि जो रे ऑफ इंसिडेंट जो है, इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में अगर मेजर करते हैं, मतलब इधर से मेजर करते हैं इधर, और मेजरमेंट हमेशा पोल से करना है, ध्यान रखना है, पोल से इधर मेजर कर रहे हैं तो रे ऑफ इंसिडेंट के डायरेक्शन में होगा तो फिर पॉजिटिव होगा, उसके अपोजिट कर रहे हैं तो नेगेटिव होगा। यहाँ सारा अपोजिट है, पी से हम इधर मेजर कर रहे हैं और इंसिडेंट इधर हो रहा है, इसलिए सारे को हमने नेगेटिव कर दिया। अब वैल्यू यहाँ पे हम पुट कर लेते हैं, तो देखिए क्या आएगा हमारा, पी बी प्राइम आ गया माइनस बी, माइनस पी एफ आ गया माइनस एफ, पी एफ क्या आ गया माइनस एफ, पी बी प्राइम क्या आ गया माइनस बी, पी बी क्या आ गया माइनस यू, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस बी रह गया, प्लस एफ हो गया, ये एफ आ गया, ये वी बाई यू आ गया। अब इसको हम रीअरेंज कर लेंगे सीधे बस, तो हमारे पास रिलेशन यू भी और एफ के बीच में आ जाएगा। तो रीअरेंज करते हैं इसको, क्या करते हैं, माइनस बी बाई एफ कर दीजिए, और ये एफ बाई एफ हो जाएगा, अलग अलग करेंगे तो ये 1 हो जाएगा, ये बी बाई यू हो जाएगा, ठीक है। तो इसको इधर ले जाइए या इसी को इधर ले जाइए, साइन क्या हो जाएगा, इसको इधर ले आते हैं, इसको इधर ले आते हैं, तो जाएगा 1 माइनस वी बाई यू इज इक्वल टू, ये प्लस हो जाएगा वी बाई एफ। अब दोनों साइड वी से डिवाइड कर दिए, सारे टर्म को वी से डिवाइड कर दिया, तो यहाँ वाला टर्म कीजिएगा तो क्या आ जाएगा, अच्छा ये इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा प्लस, तो कुछ एक चीज़ छूट रहा है यहाँ पे, ये माइनस एफ था ना, तो यहाँ भी माइनस एफ छूटे हटाएगा, ये माइनस हो जाएगा, और यहाँ आएगा तो आपका ये माइनस 1 हो जाएगा, ये माइनस 1 हो जाएगा, ठीक। नीचे अब माइनस छूट रहा था, यहाँ पे माइनस एफ था, यहाँ पे छूट रहा था, ये माइनस माइनस आपका आप इसको इधर इधर ही रखते हैं तो ये माइनस रह गया, और इसको आप इधर ला रहे हैं, ये भी माइनस हो गया, इसको इधर ले जा रहे हैं तो ये माइनस माइनस कट गया था, तो ये इधर माइनस हो जाएगा। तो आप दोनों साइड से माइनस हटा दीजिए, तो क्या जाएगा 1 प्लस वी बाई यू इज इक्वल टू वी बाई, बेसिकली दोनों साइड माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपको ये आ जाएगा। अब क्या v इसको इधर ले आइए, मतलब v से डिवाइड कर दीजिए, डिवाइडिंग ऑल टर्म्स बाय v, तो क्या जाएगा 1 बाई v, और यहाँ v आएगा तो v कट जाएगा तो 1 बाई u हो जाएगा, और यहाँ v कट जाएगा तो 1 बाई f हो जाएगा। तो आपका रिलेशन क्या आ गया, बेसिकली 1 बाई यू इज इक्वल टू 1 बाई
V इक्वल टू 1/f। ये रिलेशन आपका है। U क्या था, बिंब दूरी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, V क्या था इमेज डिस्टेंस या प्रतिबिंब दूरी, F था फोकल लेंथ या फोकल दूरी। तो ये आपके पास कंप्लीट रिलेशन आ गया। इसी को कहते हैं मिरर इक्वेशन, मिरर फॉर्मूला, दर्पण समीकरण। चलिए इक्वेशन 3 कर दीजिए। यही आपका है रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन फॉर मिरर इक्वेशन। ये आपका मिरर इक्वेशन है या दर्पण फॉर्मूला कह लीजिए इसको, मिरर इक्वेशन या मिरर फॉर्मूला, मिरर फॉर्मूला या इसको दर्पण समीकरण नाम दे दीजिए, कुछ भी कहिए, सब एक ही चीज़ है। दर्पण समीकरण या दर्पण सूत्र। और देखिए ये हमने अवतल दर्पण कॉन्केव मिरर का एक पोजीशन के लिए निकाला है। ऑब्जेक्ट हमारा कहाँ पे था, सेंटर ऑफ कर्वेचर और इन्फिनिटी के बीच था। बट ये आपका जो है वो इन जनरल हर एक मिरर के लिए, कॉन्केव के लिए भी सही होगा, कॉन्वेक्स के लिए भी सही होगा, और उसके हर एक पोजीशन में रखे हुए ऑब्जेक्ट के लिए सही होगा। ठीक है, तो ये हमने अप्लाई कर लिया और ये हमारे पास रिलेशन आ गया आपका। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, मतलब इस रिलेशन से आपने अगर 10th क्लास में पढ़ा होगा, पहले इमेज रे डायग्राम से इमेज समझते हैं, कहाँ पे इमेज बना रहे हैं तो कहाँ पे ऑब्जेक्ट रख रहे हैं तो कहाँ पे इमेज बनेगा। हम थोड़ा उल्टा लेके चल रहे हैं कि पहले हम इक्वेशन आपका डिराइव कर लिए, अब इससे निकालेंगे कि इमेज हमारा अगर कहाँ पे हो, ऑब्जेक्ट कहाँ पे हो, तो इमेज कहाँ पे बनेगा। दो प्रॉब्लम आपका दे रखा है 12th के NCERT वाले में, हम उसको लेके देखिए। मेरा टारगेट क्या है कि ऑप्टिक्स के सारे टॉपिक्स बहुत बेसिक के साथ लिए जाए, ताकि वो स्कूल प्लस 12th BSc और किसी भी कंपटीशन एग्जाम में आने वाले क्वेश्चंस को आराम से आप कर सकते हैं। तो इसलिए मैं जो खास करके फोकस 12th वाला कर रहा हूँ। 10th का तो बड़ा आसान सा है, तो बन जाएगा उसका। तो 12th में जो फिजिक्स का ऑप्टिक्स वाला पोर्शन है पार्ट 2 में, उसका जो प्रॉब्लम्स है, जब भी मैं टॉपिक करते जाएंगे उसकी प्रॉब्लम्स हम लोग करते जाएंगे। जो प्रॉब्लम लिख रहे हैं आपको बता देंगे इस टॉपिक का, ये एक्सरसाइज का ये वाला प्रॉब्लम है। तो हम ये आ गया हमारा। कल हम लोग डिस्कस क्या करेंगे नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट क्लास में हम लोग 2 प्रॉब्लम लेंगे। नेक्स्ट क्लास में क्या करेंगे, 2 प्रॉब्लम लेंगे। प्रॉब्लम आपका NCERT 12th क्लास का NCERT पार्ट 2 से शुरू के 2-3 प्रॉब्लम, शुरू के 2 प्रॉब्लम है, 2 प्रॉब्लम लेंगे और उसी को सॉल्व करेंगे। और फिर आपको हम दिखाएंगे कि इमेज, फिर एक टेबल बना देंगे कि ऑब्जेक्ट और कहाँ पे रखा जाए, तो इमेज कहाँ पे बनेगा और कैसा बनेगा, कहाँ पे बनेगा, कहाँ पे रखा जाए, कहाँ पे बनेगा, इमेज कैसा बनेगा। ये ऑब्जेक्टिव में हमेशा आता है। ठीक है, तो इस टेबल से हम ये टेबल से क्लियर कर लेंगे टेबल, और इसका रे डायग्राम भी हम बनाएंगे सारे पोजीशन के लिए, रे डायग्राम, और दोनों लेंस मिरर के लिए, कॉन्केव मिरर अवतल दर्पण के लिए भी और उत्तल दर्पण के लिए भी। तो ये सारा हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करने का कोशिश करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, और आशा है कि आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में नहीं आया कोई पॉइंट तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइए और शेयर ज़रूर कीजिए इसे। किसी तरह की अगर दिक्कत परेशानी है तो बिल्कुल मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। और हम जो स्टूडेंट्स हैं मेरे, जिनके लिए पर्टिकुलर ये बना रहा हूँ मैं, तो 12th के स्टूडेंट्स से रिक्वेस्ट है, बार बार मैं उनसे कह रहा हूँ कि उनका डाउट क्लास कल भी मैंने लिया था, तो आप लोग वीडियो देखिए, पूरा वीडियो देखिए और डाउट क्लास में आइए और अपने डाउट को रखिए। जो भी दिक्कत होगी उसको हम दूर करेंगे। अगर कोई और जो मेरे स्टूडेंट नहीं है, अगर ये वीडियो देख रहे हैं अभी और डाउट क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं, तो मुझे कमेंट करेंगे, तो उनको मैं वो जब डाउट क्लास दूंगा तो अपना लिंक अगर भेज देंगे, वो अपना व्हाट्सएप नंबर अगर भेज देंगे तो उनको लिंक भेज दूंगा, या तो फिर वो कमेंट पे अगर अपना डाउट लिख दें तो मैं उनको आंसर करने की कोशिश करूँगा वहीं पे। चलिए आज के लिए इतना ही, ओके।